Very warm welcome to all the students of class 10th. My name is Ujjwal and I will be taking your maths today for chapter number 1, real numbers. Students, I hope we have already gone through entire concept of real numbers with the help of our PDFs and also the video lectures we have given to you. Here I am going to present you some sample problems. These problems will definitely going to help you in the solutions you will be doing for your exercises related to chapter number 1. So first question today we are handling, it is saying that find HCF of 84 and 105 using Euclid's division lemma. Now students, for the solution we are considering 105 the greater number as A and 84 as B, and we are going to apply Euclid's division lemma, which was saying that A equals to BQ plus R, where A is the dividend, B is the divisor, Q is the quotient and R is the remainder. And we know that the situation is saying कि हमारा R जो है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए लेकिन B से छोटा होना चाहिए. Now apply this A equals to BQ plus R into the given numbers. So we can see that it is saying that 105 will be equals to 84 multiply 1 plus 21, यानी 84 1 जा 84 plus 21 करेंगे तो 105 हो रहा है. That means we are getting 21 as remainder. अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपने 84 को डिविडेंड बना लेंगे और जो रिमाइंडर 21 बचा हुआ है उसको हम अपना डिवाइजर बनाएंगे. अगेन अप्लाई A इक्वल्स टू BQ प्लस R, 84 इक्वल्स टू 21 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर इज 0. 21 इंटू 4 करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 84. तो यानी रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है. जहां पे हमको हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया उस स्टेप में हमारा जो भी डिवाइजर है वही इन दोनों नंबर का HCF कहा जाएगा. यानी द HCF इज हियर 21 बिकॉज दिस HCF इज गिविंग अस रिमाइंडर 0. और दूसरी तरफ हम चेक भी कर सकते हैं, 21 इंटू 4 करेंगे तो हमें 84 मिल रहा है, 21 इंटू 5 करेंगे तो हमें 105 मिल रहा है. दैट मीन्स 21 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड our 84 as well as 105 also. Similarly, we are going into the question number 2, which is saying that show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of form 2q plus 1. यहाँ पे even integer और odd integer के बारे में बात की जा रही है. Now, we have considered A is any positive integer and the quotient and the B जिसको हम डिवाइजर कहते हैं B is 2. Again we are going to apply A equals to BQ plus R. इस सिचुएशन में अगर हमारे B की वैल्यू 2 है तो R की वैल्यू 0 के बराबर या इक्वल लेकिन 2 से छोटी होनी चाहिए. यानी हमारा जो R है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है. इट इज रिटन ओवर देयर. देयरफॉर आवर A इक्वल्स टू B की वैल्यू 2 रखी इंटू Q, कुछ भी हो सकता है, प्लस रिमाइंडर R जिसको हमने 0 रखा, यानी A इक्वल्स टू 2Q प्लस 0. और दूसरी सिचुएशन में A इक्वल्स टू 2Q प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए. 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 2 से कम होनी चाहिए. तो ये दो सिचुएशन बन रही है. पहली सिचुएशन कह रही है A इक्वल्स टू 2Q प्लस 0 और दूसरी सिचुएशन कह रही है A इक्वल्स टू 2Q प्लस 1. हमें ये पता है कि जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर में किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट हमेशा इवन ही आएगा. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, किसी इवन से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी यहां देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं Q में, तो रिजल्ट हमेशा इवन ही आएगा. इस तरह से वी कैन से दैट A इक्वल्स टू 2Q इज इवन नंबर. उसी तरह से A इक्वल्स टू 2Q प्लस 1, 2Q जिसको हमने कहा कि वो तो इवन हो गया,
और किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो ऑड होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये दे सकते हैं, जैसा क्वेश्चन ने बोला कि इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए 2q होना चाहिए। यस, हमको मिल गया है a इक्वल्स टू 2q जो कि इवन है। और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए 2q प्लस 1, वो भी हमें मिला है कि 2q प्लस 1 ऑड होगा, क्योंकि 2q हमेशा इवन ही होगा। किसी भी इंटीजर, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, उस इंटीजर में आप किसी भी इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी इवन। So we have seen this. Now come on to question number 3, which is saying that use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. m यहाँ पे क्या है? m यहाँ पे कोई इंटीजर है जो हम लोग को आगे जाकर के यूज करना पड़ेगा। फॉर द सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या किया, मान लिया कि x इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, x जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b की वैल्यू 3 है। अब a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर आपको याद होगा, a की जगह पे हम यहाँ पे x यूज कर रहे हैं। x इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे b की वैल्यू तो 3 है, हम लोगों ने कंसीडर किया है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, प्लस r, यहां पे r की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी होनी चाहिए, यानी r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। अब 0, 1 और 2 इन तीनों सिचुएशन को हम यूज करेंगे। तो जरा तीनों कॉलम में देखिए, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट लाइन x इक्वल्स टू 3q प्लस आर, आर का मतलब 0 रख दिया। सेकेंड कॉलम में x इक्वल्स टू 3q प्लस आर, आर का मतलब हमने वहां पे 1 रख दिया, 1 भी रिमाइंडर हो सकता है। थर्ड कॉलम में x इक्वल्स टू 3q प्लस आर, आर को हमने यहाँ पे 2 रख दिया क्योंकि 2 भी रिमाइंडर हो सकता है। क्वेश्चन को फिर से गौर से देखिए, उन्होंने स्क्वायर के बारे में कहा हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। इन ऑल द 3 कॉलम्स वी आर गोइंग टू मेक द स्क्वायर्स ऑफ LHS एज वेल एज अवर RHS। इन द फर्स्ट कॉलम x का स्क्वायर किया इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर, जो बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर में से हमने 3 बाहर निकाल लिया हुआ है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इन द ब्रैकेट 3q स्क्वायर। ये अभी भी 9q स्क्वायर ही है, हमने केवल इसकी शक्ल बदल ली है। शक्ल इसलिए बदल ली है क्योंकि हमको अपनी प्रूविंग में 3 लेकर के आना है दोनों ही सिचुएशन में। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इन द ब्रैकेट 3q स्क्वायर, और यहां पे हमने 3q स्क्वायर को नेक्स्ट लाइन में m रख दिया क्योंकि m कोई इंटीजर है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ q, q की वैल्यू जो भी होगी उस हिसाब से हमारा m यहाँ पे आ जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3m। सिमिलरली इन द सेकेंड कॉलम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, विच विल गिव अस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन द थर्ड स्टेप हमने क्या किया है, 9q स्क्वायर और 6q में दोनों में 3 कॉमन है, हमने 3 बाहर निकाल लिया। इन द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद 3q स्क्वायर प्लस 2q, ब्रैकेट क्लोज, और जो बचा हुआ 1 था। अब यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये दोनों मिला करके हम इसको m कहने जा रहे हैं। m क्यों कहने जा रहे हैं? क्योंकि m इज सम इंटीजर हुज वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ q। यहाँ पे q की जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से q की वैल्यू रखने पर हमें ये m मिल जाएगा। सो वी कैन से दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1, वेयर इज m इज सम इंटीजर। नाउ कम ऑन टू द थर्ड कॉलम, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, x square equals to 3q plus 2 whole square. Similarly, a plus b whole square यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। x square will become 3q square plus 12q plus 4। यहाँ पे हमने 9q square और 12q में से 3 हमने बाहर निकाल लिया। x square equals to 3 in the bracket 3q square plus 4q।
ब्रैकेट क्लोज और प्लस का 4 जो रखा हुआ था। यहां पे हम 3q स्क्वायर प्लस 4q को m कह सकते हैं। m is some integer whose value is dependent upon the value of q. Therefore, we can say that x square is also equal to 3m plus 4. So, these are the three situations जिसमें हम लोगों ने ये दिखा दिया ये सॉल्यूशन में कि स्क्वायर की टर्म हमेशा 3m या फिर 3m plus 1 या फिर 3m plus 4 के फॉर्म में होगी। That's it. Now come on to question number 4, which is saying that find the largest number which divides 2053 and 967 leaving 5 and 7 remainder respectively. क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो 2053 को डिवाइड करे और 5 रिमाइंडर छोड़ दे, और 967 को डिवाइड करे और 7 रिमाइंडर छोड़ दे। हम लोगों ने क्या किया कि जितना जितना रिमाइंडर इन दोनों नंबर्स में से बचना है हमने पहले से रिमाइंडर को बाहर कर दिया। यानी 2053 में से 5 रिमाइंडर बचना था, हमने उसको माइनस कर दिया, वी हैव गॉट 2048। 967 में से 7 रिमाइंडर बचना था, हमने माइनस कर दिया, वी हैव गॉट 960। अब यहाँ पे हमारे पास ए कंसीडर कर दिया 2048 को और बी कंसीडर कर दिया 960 को और अप्लाई कर दिया a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब 2048 इक्वल्स टू बी क्या चीज है 960। 960 का डिवीजन जब 2048 में करेंगे तो कोशिएंट 2 आएगा, यानी 960 इंटू 2 और बाकी जो रिमाइंडर बच रहा है वो 128। अगले स्टेप में हम अपने 960 को अपना डिविडेंड बना रहे हैं, तो 960 इक्वल्स टू रिमाइंडर बन जाएगा b यानी 128 इंटू 7 और रिमाइंडर क्या बचा 64, यानी 960 इक्वल्स टू 128 इंटू 7 प्लस 64। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है वहां पे a का काम कौन करेगा 128 और b का काम कौन करेगा जो रिमाइंडर बचा था यानी 64। तो 128 इक्वल्स टू 64 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी 64 वो नंबर है जिसने हमको 0 रिमाइंडर दे दिया है। इसलिए 64 को ही हम इन दोनों नंबर्स 2048 और 960 का HCF कहेंगे। और जब 64 से 2053 और 967 को डिवाइड किया जाएगा तो 5 और 7 रिस्पेक्टिवली आपके रिमाइंडर बचेंगे। So students, do well, try to do all the exercises. In the next class we will be discussing more type of problems related to chapter number 1. Till then, best of luck to all of you.